तो भी हमारे इधर नहीं होना था, पीआर नहीं बनेगा मतलब पीआर का। डिग्री के बाद भी नहीं है। जो यहाँ पे पंजाबी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं, काफी बहुत खुश हैं, काफी डिप्रेस्ड हैं। तो कितने परसेंटेज यहाँ पे डिप्रेस्ड हैं आजकल और कितने खुश हैं? जैसे मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि मोस्टली पीपल आर डिप्रेस्ड ओवर हियर। Just like every other day, a day spent alone. अगर कोई किस्मत वाला है जो उसको शायद मिल जाए फुल टाइम या कुछ भी, मुझे 2-3 मिले काम नहीं मिला। Like an age bracket from 20 to 30 and the reason is that like उन्होंने अपना मतलब इंडिया छोड़ा तो यहाँ पे आके कुछ करने के लिए, बट यहाँ पे स्ट्रगल्स कर रहे हैं फाइनेंशियली, अपॉर्चुनिटी वाइज, और सम अदर लॉज दैट मेकिंग इट सो हार्ड। एंड इवन द बिगेस्ट रोल इज प्लेइंग इज द आइसोलेशन, कि इंडियंस के पास की मतलब कनेक्शन बनाने के लिए कोई और नहीं है, तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं जी। क्योंकि जब पंजाबी के काम ना आए तो वो छोड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ। मेजॉरिटी आप कह रहे हो डिप्रेस्ड है इस एज में, तो मतलब कौन से मेजॉरिटी आप डिटेल में बता सकते हो? कौन है जो मतलब डिप्रेस्ड है, कौन है खुश है यहाँ पे? सो बिगेस्ट फैक्टर प्ले कर रहा है फाइनेंशियली, और सेकंड फैक्टर प्ले कर रहा है कि क्योंकि वो इतना काम कर रहे हैं, उनको एंटरटेनमेंट के लिए कोई टाइम नहीं मिल रहा, कोई नेटवर्किंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा। सो पीपल आर स्ट्रगलिंग लाइक इन दैट एरिया अ लॉट जी। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है उनकी लाइफ में। और जो अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उनको मतलब फीस या कुछ और ट्यूशन फी ये सब कुछ भरना पड़ता है, तो उनके लिए मतलब जॉब्स भी नहीं है और पीछे से भी मतलब उन्हें हेल्प करनी है, तो बेसिकली ओवरऑल दे आर स्टक इन लाइक अ ट्रैप काइंड ऑफ। तो जो मतलब जो हर्ड मेंटालिटी में जो सब कर रहे हैं उसमें आ जाते हैं, तो वो ठीक रहते हैं क्योंकि उनको अपने जैसे दोस्त मिल जाते हैं। जो एक यूनिक करना चाहते हैं वो दुखिया, बेसिकली ये कह रहे हो? या सो ये देखिए, आपकी अगर कोई ज्यादा सोचता नहीं है आगे बढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए या कुछ भी, और जो जैसे चल रहा है सब कुछ चल रहा है, उसके लिए तो सब कुछ नॉर्मल है, उसने सब कुछ मतलब नॉर्मल वे में करना है। लेकिन अगर जो फॉर एग्जांपल कोई अपॉर्चुनिटी देख रहा है या कुछ करना चाहता है या कुछ आगे बढ़ना चाहता है या कुछ बिल्डअप करना चाहता है या स्क्रैच से या सब कुछ, लेकिन उसके लिए बहुत टफ है। स्पेशली ये जो इकोनॉमी अभी जो जा रहे हैं कि जॉब्स नहीं है और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है और इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो रही है और सब कुछ जो बेसिक नेसेसिटीज है, रेंट, फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनके प्राइसेस इतने हाई हैं। सो बंदा क्या करता है, काम ही करी जा रहा है। सो उनके पास और कुछ भी बच नहीं रहा। सो इट्स लाइक दे आर स्टक इन अ ट्रैप्स। ये हमारी इंडियन कम्युनिटी इनके साथ ही नहीं है, अब और भी बहुत कम्युनिटीज के साथ हो रही है कि जैसे व्हाइट पीपल और लाइक सो मेनी अदर्स। And अभी recently, like even last year or to this time, so many people are leaving like Ontario and moving to like Alberta because taxes reason, because of like increasing like rent prices and all that. रेंट तो बिल्कुल अफोर्डेबल है, लोग तो मतलब 700-800 दे रहे हैं यहाँ पे ब्रैम्पटन में। मैं तो हैरान हो गया। नहीं, यहाँ पे कई रूम्स तो ये भी डाल रहे हैं कि जैसे शेयरिंग बेड है, वो भी $600-700। तो मतलब उनके लिए और एक्सपेंसिव हो गया। पहले क्या होता था कि मतलब कम्युनिटीज एक 2 बेडरूम में 6 लोग रह रहे थे, तो वो चलता था। अब नहीं चलता, अलाउड नहीं। हाँ। और मैं देखता हूँ रेडिट पे भी कितनी नेगेटिविटी है। मैं बताता हूँ, मैं रेडिट पे पेज देख रहा था जो ब्रैम्पटन के ऊपर है, ठीक है, उसमें कनेडियंस इतनी नेगेटिव चीजें बताते हैं, मतलब ब्रैम्पटन के पंजाबियों के ऊपर, इंडियंस के ऊपर। तो आपको क्या लगता है उनके बारे में? क्या वो नेगेटिविटी वैलिड है? मतलब कि यहाँ पे बहुत चोरियां होती हैं, क्राइम बढ़ गया है पंजाबियों के कारण, ये सारी चीजें बात करते हैं कनेडियंस। मतलब बाहर से कनेडियंस बहुत अच्छे हैं, मतलब ठीक है, पर रेडिट पे जो अपनी ब्रूटली ऑनेस्ट चीजें बताते हैं ना, आई गेट शॉक्ड। बट मुझे लगता है कि कई चीजें तो मतलब र्यूमर्स भी है, क्योंकि जैसे कि कहते हैं कि आप फोकस कहाँ पे करते हैं। सो बेसिकली जैसे आप कई और कंट्रीज देखो, सभी कंट्रीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं जी। तो कोई फोकस करता है कि यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे वो हो रहा है। सो मुझे लगता है कि वो थीम क्या चला रहे हैं उस टाइम पे, क्या हाइप क्या बना रहे हैं उस चीज की, मतलब जी। जैसे पीछे अभी कह रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियां चोरी हो रही हैं और लाइक ब्रैम्पटन से स्पेशली
चोरी करके मतलब कहीं और कंट्रीज में जा रही हैं, ठीक है मैंने मान लिया, ठीक है ओके आई अंडरस्टैंड, बट ऐसे जरूरी तो नहीं है कि यहीं पे ही यही कुछ हो रहा है, दूसरी कंट्रीज में भी तो बहुत कुछ हो रहा है वैसे एज ए नेगेटिव। करेक्ट, ये तो है। बट अगर आप पॉजिटिव देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव भी बहुत कुछ है एज कम्पेयर टू द नेगेटिव, बट यही पॉइंट ये है कि आप डील किस चीज से करना चाहते हैं। जी ये तो है, मतलब जितनी पंजाबियों ने वो जॉब्स फिल किए जो कोई भी लेना नहीं चाहता था, इंडियंस ने जॉब फिल की है, वो वैल्यूज नहीं वो देखते हैं। क्योंकि अब पता है कनाडा और यूएस स्टार्ट क्यों हुआ था, बूम क्यों हुआ था 90s में, क्योंकि इमिग्रेंट कोई भी इमिग्रेंट आके यहाँ पे बिजनेस कर सकता था। और वो अराउंड 30% से ज़्यादा बिजनेसेस जो 90s से लेकर 2000 में जो फ्लरिश हुए हैं वो इमिग्रेंट स्टार्टेड है। तो ये लोग ये नहीं देखते, पर वो नेगेटिविटी इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। पार्क में पहुँचते ही ढोल की आवाज़ आ रही है यार, मज़ा ही आ गया। टोल बजते कैब वाले क्या कहते थे, पंजाब दिख रहा है कि नहीं, इतने मैं क्या दिख रहा, पूरी गुडिया उडिया उड़ रही है, टोल भी बज रहा है। इधर देखो यार, सारे साढ़े पंजाबी गेम खेल रहे हैं, फुटबॉल सॉकर सब चल रहा है। सो वेलकम एवरीवन टू चंडीगढ़ दोस्तों, या फिर ब्रैम्पटन। क्या वाइब है यार, इतनी सारी काइट्स उड़ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। एंड यहाँ का पार्क मैंने ना एक्चुअली तंदूरी फ्लेम्स किया था, जहाँ का बफे बहुत बड़ा था, लाइक इट वाज सो अमेजिंग, पंजाबी इंडियन फूड, बहुत मज़ा आया। एंड वहाँ पे कहा जाता है कि जॉब्स जब खुली थी लाइन लग गई थी बाहर, इतनी जॉब मार्केट यहाँ पे टाइट है। एंड यहाँ की वाइब दिस पार्क की इज़ mind blowing. So welcome everyone to Brampton with almost 50% population of South Asian, सबसे ज़्यादा density of Indians यहाँ पे है all over Canada. तो मैंने चेक किया कि बैसाखी आज नहीं है, बट फिर भी लाइक कनाडा के लिए और स्पेशली ब्रैम्पटन के लिए ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड इज बैसाखी। सो सो आज ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਪੂਰਾ ਪਾਰਕ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨਸ। तो मैं तरनप्रीत ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ April 28 अप्रैल। हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਮੇਨ ਟੇਕ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟਰੋਗਾ ਕਿਚਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ downtown ਹਾਂਜੀ campus। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਨੈਸਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੱਸਣਾ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, what you thought Canada life is and how it turned out to be? लाइक काम का तो इधर बहुत मुश्किल है। हाँ जी। अगर आपको काम मिलता भी है तो उसके आज नहीं इतने मिलते। अगर कोई किस्मत वाला है जो उसको शायद मिल जाए फुल टाइम या कुछ भी, मुझे 2-3 महीने काम नहीं मिला। मैंने ढूंढा भी नहीं इतना, मुझे जैसे मिल जाएगा ना ईजी है, इतना कुछ नहीं होता। 1-2 महीने ट्राई किया, मैंने नहीं मिला, फिर एक मिला, वो अच्छा चला, मतलब बहुत अच्छा चला उसमें से, ठीक है। और उसके बाद फिर मुझे एक फैक्ट्री में मिला। मतलब ऐसे काम अगर बंदा ढूंढे तो मिल जाते हैं। अच्छा जी, अगर सच्ची में ढूंढो तो मिल जाता है। हाँ जी जी। अगर ऐसे ही अकेला रेफरेंस ढूंढोगे तो भी मिल सकता है, पर ऐसी एजेंसी जाओगे या किसी भी ऐसे रिज्यूम दोगे उसमें बहुत कम चांस है, क्योंकि वो रेफरेंस वाले को देते हैं पहले, फर्स्ट जो प्रायोरिटी है। बिल्कुल नेटवर्किंग स्कीम मैं देखता हूँ गुरुद्वारे के अंदर कितनी सारी जॉब पोस्टिंग होती है। अब रेस्टोरेंट एक जगह एक बंदे से मिलो, 3 जगह और कनेक्ट हो जाते हो, मिल जाती है। आप जैसे जाना, मतलब कोई बोलता है, जैसे कोई मेरा दोस्त आया ना, उसको है मैं कार से जाऊँ जहाँ पर जाऊँ है ना, उसको है मुझे ऐसे भी बस में जाओ, क्योंकि आपको 10 जाने मिलते हैं, नंबर एक्सचेंज होते हैं। करेक्ट। आपको और बहुत जाने जानते हैं। तो ऐसे मुझे 1-2 बार काम भी मिला, बस में जाते हैं ना, उन्होंने मुझे काम दिलाया 2-3 बार। तो ऐसे ही है, कोई आपको ये नहीं पता, कोई बंदा कभी भी काम आ सकता है। बिल्कुल काम पे लिंक अच्छे बनाओ, सबसे अच्छे बोलो, प्यार से बोलो, प्यार से रहो, बस जो भी है इधर ऐसे नहीं पता उसकी वाइफ या उसकी बहन या कोई भी फ्रेंड आपकी उसके काम आ सकती है। मेरा जैसे पहले काम पे था मैं, और उसने उधर से काम स्लो हो गया, मतलब बंद होने लग गया। तो उसके बाद उसकी वाइफ ने मुझे अब फैक्ट्री में ला दिया, क्योंकि वो अच्छा फ्रेंड बन गया था मेरा, मतलब एज का बहुत डिफरेंस था। हाँ जी, मुझे 10 साल बड़े सारे, मैं अकेला स्टूडेंट था उधर। तो आप अभी 18-19 के हो गए राइट? मैं अभी 20 का हूँ। हाँ जी 20 का, आप 12th के बाद आए थे। तो डिप्लोमा में आपको लगता है, आप डिप्लोमा करने आए थे क्या? अभी आप डिप्लोमा कर रहे हो, तो आपको लगता है रूल्स चेंज होने के बाद कि डिप्लोमा के बाद PR मुश्किल हो गया, स्टिल वर्थ इट? PR नहीं, इधर PR तो बहुत मुश्किल है। वैसे अगर हम डिग्री लेके भी आते, +2 के बाद मतलब डिग्री करते हैं, इधर डिग्री लेते हैं ना, तो भी हमारे इधर नहीं होना था PR, नहीं बनेगा मतलब PR का। डिग्री के बाद भी नहीं है इधर डिग्री करोगे तो भी मुश्किल। अगर कोई आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स है, जैसे कि मतलब स्पेशलाइजेशन है किसी चीज में, हाँ तो हो सकता है। जैसे कि अब तो आप क्या पढ़ने आए थे, आप बताना। मैं तो अभी ऐसी कोर्स लेके आ गया, इंटरनेशनल बिजनेस का। इंटरनेशनल बिजनेस, हाँ जी। तो आपका इसमें इंटरेस्ट है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो इस कारण भी आ जाऊँ, उसके बाद देखें। अब मुझे इधर आके पता लगता है भी उधर से लेके आना था कुछ ऐसा कोर्स कि स्पेशलाइज इंटरेस्ट लेके आना चाहिए। जैसे कोई जिसकी मैकेनिकल की फील्ड है वो वाला कोर्स ले। अगर मुझे अभी वेल्डिंग अच्छी लग रही है तो मैं अभी इधर, वो कह रहे हैं मुझे भी आपको अलग कोर्स लेना पड़ेगा, अलग स्टडी लेनी पड़ेगी, वो मैं अब ले नहीं सकता। अब या तो मुझे कोई
जॉब ऐसे ढूंढनी पड़ेगी जो वेल्डिंग में मुझे दे, है ना, PR दे या जो भी अगर दे। तो यहाँ एक लाइसेंस होता है CWB सर्टिफाइड लाइसेंस वेल्डिंग का, अगर वो करना पड़े, वो क्लियर होगा तो मैं PR इधर हो सकती है, वरना मुझे मूव होना पड़ेगा जी। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे काफ़ी डिमांड है, वेल्डिंग में इतना स्कोप है। आपको पता है, मैंने देखा था कि अभी जो जेनजीज है, जैसे हम जेनजीज है, तो हम आजकल बहुत ज़्यादा टेक जॉब ढूंढ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में शॉर्टेज हो गई है। मेरा एक फ्रेंड है, वो मतलब 2-3 साल पहले आया था और वो 3 साल में PR हो गया। वो +2 करके आया था। वो उसकी कंपनी थी, कोई न्यू थी, मतलब देसी की कंपनी, कंस्ट्रक्शन में थी वो। हाँ जी, हाँ। अच्छा, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन का ही कोर्स करा था। हाँ, तो तभी तो अगर आप रिलेटेड करो तो स्कोप है। 3 साल भी नहीं हुए थे उसको पूरे, मतलब 2 साल 9 महीने के 10 महीने में PR हो गया। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे डिमांड, आपके ख्याल से और कौन सी फील्ड्स है जहाँ पे यहाँ पे डिमांड है आपको जो दिखता है? कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा, वेल्डिंग में बहुत ज़्यादा, मतलब 23 स्टार्टिंग है वेल्डिंग में। ओह, 23 एन आवर। 23, हाँ। मेरे साथ कोई ऐसे 3,000 लड़के भी हैं जो मेरी एज के हैं, 27-30 ले रहे हैं जो भी। ओह वाह यार, तो स्कोप है। हाँ, वेल्डिंग में, प्लम्बर में, प्लम्बिंग में और इलेक्ट्रीशियन में बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रीशियन में आपको ऐसा भी एक अलग कोर्स लेना पड़ेगा, वो उसके साथ आवर्स भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। 5 साल टोटल कोर्स है, तो वो अभी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा 5 साल। तो जिसका है इंटरेस्ट, जिसने पढ़ाई इंडिया से इलेक्ट्रीशियन के लिए किया, उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि 2 साल तो ऐसी पढ़ाई में हो गए। बिल्कुल 30 साल का वर्क परमिट जो उसका एक्सपीरियंस बनेगा, वो सीधा PR होगा। जो सोच के आता है उसके लिए बहुत ईजी है। बहुत ईजी हाँ जी। एंड आप ब्रैम्पटन के बारे में क्या सोचते हो, मतलब ओवरऑल? क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहता है यार ऑनलाइन यूट्यूब पे, कि मतलब लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्राइम हो रहा है बहुत। लोग कहते हैं कि, मतलब मैं बताता हूँ, ब्रैम्पटन में इतनी सारी गाड़ियाँ चोरी हो रही है, और अभी कुछ केस आया था कि इंडियंस ने चोरी की है, कुछ ऐसा हो रहा था। नहीं, हाँ जी, हमारे घर के बाद भी एक वो है, मेरे मतलब भाई का, मेरी पिक्का था, वो रात पिक्का नहीं होता, पिकअप ट्रक। अच्छा, पिकअप ट्रक। हाँ जी, वो रातों रात ही चोरी हो गया। मतलब वो रोज सुबह चेक करता था, अभी है कि नहीं है। वो एक दिन सुबह चेक किया, वो क्या है नहीं है, वो कहता था मेरी कार चोरी हो गई ना। फिर उसको 911 में फ़ोन लगाया, पर उसको मिल गया था। पुलिस वाले बोले भी अब ये नंबर है, ये है। वो कुदरती, मतलब उसमें फ्यूल कम था, वो उधर खड़ा, वो उधर तो वो ऐसे छोड़ के चले गए। तो इतना ये कॉमन है। और क्या क्या क्राइम होता है यहाँ पे, मतलब जिसके कारण? वैसे तो कार्स का बहुत ज़्यादा, वो कि एक वीडियो चली है जो मुक्का मारता है कार में, देखा आपने? हाँ, वो भी यहाँ की है, वो सेंट्रल रोड एंड। अच्छा, वहाँ पे होता है? सेंट्रल रोड। US में तो भाई गन रख के गाड़ी छोड़ के लेते हैं, यहाँ पे मुक्का मार के, यहाँ गन्स नहीं है इतनी। तो नहीं, तभी इतना है, गन्स हो तो फिर क्या होगा, देखो। तो मतलब यहाँ पे, मतलब क्या इमेज क्या है, मतलब ब्रैम्पटन की फॉर कैनेडियंस? ब्रैम्पटन में तो सबसे पहले ऐसी है, तभी जॉब नहीं है। जॉब उनके लिए नहीं है, स्टूडेंट, चलो मेरे लिए भी नहीं है, अगर मुझको आता नहीं है ना। अगर कोई रेफरेंस मिल जाती है उधर, अगला करी जाए अच्छी तरीके से, वो अगले रख लेते हैं, वरना निकाल देते हैं 1-2 महीने बाद, क्योंकि काम स्लो, अब सबका स्लो है। मैं जहाँ पर काम करता हूँ उधर भी स्लो है। अब पहले 5 दिन था, अब 4 दिन हो गया, अब कुछ भी नहीं पता, 3 दिन भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, अभी कुछ नहीं पता। हाँ जी। तो बहुत शॉर्टेज, जिनको जॉब नहीं मिलती वो क्या कर रहे हैं आजकल? वो ब्रैम्पटन छोड़ रहे हैं या फिर कनाडा छोड़ रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ, मेरी 1-2 फ्रेंड भी थी, उन्होंने टोबरमोरी यहाँ पर एक जगह, इधर उनको 4-5 महीने काम नहीं मिला और उधर मूव हुए, वो 2 शिफ्ट करते हैं। हाँ जी, मतलब आसपास के एरिया, मतलब बहुत दूर नहीं है, ऐसे नज़दीक ही है। मतलब मैं कह रहा हूँ आसपास को एक्सप्लोर करो, मतलब किचनर ऐसे मत जाओ, क्योंकि उधर भी काम नहीं है, क्योंकि किचनर में 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, 2 तो कॉलेज है, कॉनिस्टोगा, और 1-2 और है। उसमें स्टूडेंट काम नहीं है उधर। मतलब जहाँ ऐसे ढूंढो भी कोई सिटी हो जिसमें कॉलेज ना हो तो अच्छा है, कॉलेज ना होगी उधर स्टूडेंट नहीं होंगे। हाँ जी, तो जॉब्स शॉर्टेज है वहाँ पे। अगर ड्रॉप है आपका, है ना, तो इधर मत रुको, अगर पास नहीं है आपके पास जॉब, कहीं भी दूर चले जाओ, आपको लग रहा है भी मेरी उस सिटी में, लाइक वैंकूवर, यहाँ से वैंकूवर, उसके कोई रिलेटिव्स हैं, वो दिला सकता है काम, 100% श्योर है। तो मैं एकदम 4 महीने उधर लगाया, क्योंकि टिकट भी इतनी महंगी नहीं है। हाँ जी, तो अगला फ़ायदा मिलेगा, वो फीस निकाल सकता है अपनी। बिल्कुल। वरना नहीं। और यहाँ पे मैं देखता हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आए हैं, यहाँ पे US वीज़ा का भी वेट टाइम बहुत ज़्यादा है। हर कोई US वीज़ा लेना चाहता है, नहीं मिल रहा। मैंने देखा 2 साल का वेट टाइम हो गया। मैंने अभी ली थी 5-4 महीने पहले, मुझे 2026 जैन की मिली डेट। ओह माय गॉड, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं हर रात 12 से 3 के बीच में देखो कोई मिल जाती है 6 महीने में। मिलती है, पर वो 1 सेकंड भी नहीं लगता बुक करने को। 1 सेकंड भी, मैंने देखी थी, वो बुक हो गई खास। तो जो मतलब स्टूडेंट्स अभी छोड़ के जा रहे हैं कनाडा, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब क्या आपको लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल जॉब्स नहीं है, इस कारण लोग जा रहे हैं, कि यहाँ पे उनको कोर्स पसंद नहीं आ रहा? व्हाट इज़ द रियलिटी, क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं जो स्टूडेंट्स? एक तो हम जब इंडिया से आते हैं, हमको ऐसे लगता है यहाँ पर बहुत पैसा है, यहाँ बहुत गाड़ियाँ हैं, कुछ भी ऐसे कुछ नहीं है। शुरू में साल या 2 साल या बाकी आपकी जितनी इच्छा है, वो बस में जाना पड़ता है। अगर हमको इधर से थोड़ी दूर भी जाना है ना, उसके लिए भी घंटा लग जाता है आराम से। और पैसा
इधर ऐसे लगता है बहुत मज़े हैं, जी लगता मतलब जी भी नहीं इतना लगता, नहीं लगता आपका? इतना मेरा तो लगता है मतलब जो हुआ कि इंडिया में जैसे हम दोस्त हैं, हाँ, हम तो इंडिया जिनके में दोस्त नहीं उनका नहीं लगता। रोज़ मिलते थे हम, और इसका भी इतना बुरा हाल हुआ बड़ा, फिर जी नहीं लगता। तो ऐसे जो कि इंडिया में बहुत मज़े करके है, उसका इधर मुश्किल है थोड़ा। हाँ, मतलब जो दोस्त बना लेते हैं वो तो देखो यार क्या बॉन्डिंग है इधर। हाँ, जो बना लेते हैं वो तो जी लगता ही लगता है, मतलब पूरा ग्रुप इधर पंजाबी या है। एक दो दोस्त हो ना, या 5 दिन 4 दिन जितने भी दिन काम करना, वो सैटरडे संडे कहीं ना कहीं जाएं। हाँ जी, इंजॉय भी जरूर, फिर अगले का आप मन करता भी इतना काम किया, फिर अगला घूम के आए थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ब्रैम्पटन अफोर्डेबल है आपके लिए रहना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कितना पड़ता है आपको? मुझे तो बहुत महंगा पड़ जाता है। मैंने जैसे कि मतलब इधर खाने का बहुत महंगा, अगर आप टिफ़िन लगाते हो, मैंने टिफ़िन लगाया 220 का, और रोज़ टिफ़िन भी नहीं खाया जाता है ना, मतलब और दूध अंडे ब्रेड ये सब कुछ हमको लेनी पड़ती है, ये ज़रूरी है ना। और मेरा ग्रॉसरी का 200 आया था अप्रॉक्सीमेटली। हाँ जी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली है ना। और रेंट का? रेंट में 550 लेता हूँ, यूटिलिटी अलग 100 अलग से? हाँ जी, 100 तो कैसा आप शेयर्ड रूम रहते हो फिर? हाँ जी, मैं मतलब हमारे पूरी फैमिली रहते हैं, ब्रदर्स रहते हैं हम सारे। अच्छा 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 अच्छा, ओके। तो हाँ जी, तो और 200 ऐसे, और अगर बाहर अंदर जाना है उधर बहुत लगते हैं, वो जाना ही पड़ता है ना, बोर भी होता है बंदा। तो मैंने एक दिन हिसाब लगाया तो 1000 के नज़दीक और अकेला खाने का होता है। अकेला अगर बंदा कंट्रोल रहे तो 200 में भी रख सकता है, अगर अगले खुले खर्चे करने अगर भूख लगती है या नहीं कंट्रोल कर सकते तो मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे हाँ, बोलो आप। अगर आप अकेला बंदा रह सकता है ना, कंट्रोल कर सकता है, उसका 1000 से 1200 मैक्सिमम पूरा खर्चा आएगा महीने का। हाँ जी, अगर जिसके पास जॉब नहीं उसको तो ऐसे ही रहना चाहिए, जिसके पास है अगला कर सकता तो वो कर ले। हाँ जी। और मैंने देखा था रेडिट पे ना पंजाबीज के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हेट है बाय कैनेडियंस ऑन रेडिट। वो कहते हैं कि बहुत रूल्स तोड़ते हैं पंजाबी ब्रैम्पटन में, और वो डिसिप्लिन में नहीं रहते, स्पीडिंग टिकट्स मिलती हैं और चोरियाँ होती हैं। आप उनको क्या कहना चाहोगे, क्या ये सच है कि मतलब कैनेडियन से नहीं बनते पंजाबीज की इधर? नहीं बनती तो बहुत है, पर ऐसी होता है ना भी हम हमारे सबके फेस अलग अलग है ना, हमारा सबका ब्रेन अलग अलग है, वो कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, और इनमें से अब सारे नहीं अच्छे होंगे, सारे गंदे भी नहीं होंगे ना। हाँ। हर एक कम्युनिटी में हर एक लोग होंगे, तो उनकी थिंकिंग अलग होगी, या कई अच्छा भी बोलते होंगे भी अच्छे हैं, नाइस हेल्प करते हैं, ऐसे अलग अलग सबका होगा। हाँ जी, वैसे तो ब्रैम्पटन बहुत ही यूनाइटेड है, क्या वाइब है इधर मतलब पहले से ही वो बैसाखी हाँ जी, बैसाखी होने शुरू हो गई है। हाँ जी हाँ जी, उधर ढोल बज रहा था, उधर पतंग उड़ रही थी, अभी भी उड़ रही है, देखो। हाँ जी हाँ जी, क्या वाइब है, बैसाखी शुरू हो गई पहले ही। उधर बच्चे बहुत खेल रहे हैं। हाँ जी उधर ही साइड, एंड इधर मॉल अभी सैटरडे को, इधर रात को शाम को गेड़ियाँ लगती हैं। हाँ, और रेडियो लगती है? गेड़ियाँ लगती हैं। गेड़िया? हाँ, मतलब कार्स दिखाते हैं लोग अपने। अच्छा, कार शो करते हैं। नाइस यार। आपका फेवरेट पार्ट क्या है ब्रैम्पटन का? ब्रैम्पटन का है बस यही मॉल घूमने, उसके साथ कभी टोरंटो चले गए, या कहीं नाइग्रा फॉल ऐसे। अच्छा, बहुत बढ़िया यार, थैंक यू सो मच यार, आपने बहुत अच्छी इनसाइट्स दी, थैंक यू सो मच। हाँ जी जी। ब्रैम्पटन में यार 50% साउथ एशियंस हैं एंड वेरी फेमस फॉर पार्क्स, तो पार्क्स जाएंगे। एंड बाय द वे मीट दीपक, तो आप बताना कि यार आपके साथ मैंने अभी लिफ्ट राइड की, तो बताना कि लोग टिप्स अच्छे से देते हैं यहाँ पे कि नहीं? ब्रैम्पटन में कब देते हैं कि टोरंटो में कम देते हैं, ज्यादा कहाँ देते हैं? नहीं, ब्रैम्पटन में टिप का कोई कल्चर नहीं है, यहाँ इंडियंस ज्यादा है, तो इफ यू वांट टू गेट टिप्स यू नीड टू गो टोरंटो। ओके। मैं तो ऑलमोस्ट 2.5 साल से रह रहा हूँ यहाँ, तो मेरे को घर जैसा लगता है। ओह नाइस। हाँ, बट इस टाइम पे जॉब्स वगैरह थोड़ा है डाउन, इसीलिए मूव हो रहे इधर से अब फिलहाल बंदे। मूव आउट हो रहे हैं। सो कपिल शर्मा का जो जोक है वो सही है, मतलब बिल्कुल सही है। कनाडा पहुंचे थे गोरे का ऐसे चंडीगढ़ 2-4 गोरे गए होते। चंडीगढ़ लगता है। यूएस में गैस स्टेशंस बहुत अनसेफ माने जाते हैं, यहाँ पे मतलब चोरियां होती है गैस स्टेशंस में? नहीं, यहाँ पे नहीं होती है, बहुत सेफ है यहाँ पे, 24 आवर्स ओपन रहते हैं, और बेसिकली मोस्ट ऑफ देम में रात को विंडोज शॉपिंग होती है, तो यहाँ पे सेफ है। यहाँ पे मैंने कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ सुना नहीं। मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा क्राइम नहीं, जैसे यूएस में तो हर गैस स्टेशन पे मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हुआ होता है, मतलब तो यहाँ पे नहीं है इतना।